किशोर अवस्था। किशोर अवस्था क्या है कि जो किशोर होते हैं ये 10-11 साल से आरंभ होके और 19 वर्ष की उम्र तक, जिनको हम टीनेजर्स कहते हैं, उनकी जो ये अवस्था है, जिस एज से गुजर रहे हैं, इसे किशोरावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था दो शब्दों से मिलकर बना है, किशोर और अवस्था। जब इसमें संधि करते हैं तो किशोरावस्था कहा जाता है। इसमें हम वृद्धि और परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर किशोरों के अंदर, किशोर से अर्थ है अभिप्राय है हमारा वे बच्चे जो टीनेजर्स है, उनमें वृद्धि होती है, किस प्रकार की वृद्धि होती है, और परिवर्तन की अवस्था यानी उनमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, बाहरी परिवर्तन क्या आते हैं और आंतरिक परिवर्तन क्या आते हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है कि 11 वर्षीय लड़के रमेश के चेहरे पर कुछ लाल दाने, जिनको मुहासे कहते हैं आमतौर पर, वो निकले हुए हैं। उसकी मां ने उसे बताया कि इसका कारण उसके शरीर में होने वाला जैविक परिवर्तन है। उसकी मां उसे समझा रही है उसके चेहरे पर इन मुहासों के होने के संभावित कारण क्या हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकता है इन मुहासों का होने का, इन मुहासों से कुछ राहत पाने के लिए वह क्या कर सकता है। देखिए ये एक आम बात है और इस उम्र में सभी बच्चों को, अक्सर जो बच्चे 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं, उनको ये मुहासे ज्यादा निकलते हैं। और क्या कारण है इनके पीछे, देखिए इस समय इनके हार्मोन्स वृद्धि करने लगते हैं, इनके हार्मोन्स बदलने लगते हैं, तो उस ये कारण उसके पीछे होते हैं। उसके चेहरे पर इन मुहासों का क्या कारण है, और अब देखिए रमेश के चेहरे पर मुहासे का कारण है किशोर अवस्था में त्वचा से होने वाले तैलीय स्राव का बढ़ना, जो त्वचा के छिद्रों को अवरुद्ध करके संक्रमण का कारण बन सकता है। हमारी त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और जब वो रुक जाते हैं उनमें ऑयल पैक्स बन जाते हैं, यानी कि तेल के छिद्र बन जाते हैं, जहां से हमारी त्वचा सांस लेती है। वो जब रुक जाते हैं तो इस कारण उनको मुहासे निकलते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न इसने पूछा है कि मुहासों के से राहत पाने के लिए क्या कर सकता है। तो मुहासों से राहत पाने के लिए रमेश को नियमित रूप से चेहरा साफ करना चाहिए, यानी बार बार फेस को धोएं, अपने स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो नॉर्मल पानी से आप 3-4 बार दिन में चेहरा धोएं तो आपको काफी राहत मिलेगी। और फिर भी अगर यदि वो ठीक नहीं हो रहे, वहां से लगातार हुए जा रहे काफी समय से हैं, तो उसे अब किसी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और अगर यदि वहां से हो भी गए तो उन्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। आप प्राकृतिक उपचार भी कर सकते हैं, जैसे एलोवेरा जेल आदि का उपयोग कर सकते हैं। केमिकल का यूज कम से कम करें। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य समूह किशोरों के लिए अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त विकल्प होगा और क्यों। देखिए ये पहला वाला जो ऑप्शन है क्या है, इसके अंदर बर्गर, पिज्जा और वड़ा, ये आइटम रखे हुए हैं जो आमतौर पे रेस्टोरेंट में, होटल्स में मिलते हैं। ठीक है। ये दूसरा है जिसके अंदर दाल, रोटी, मटर, सलाद, ये सब चीज रखे हुए हैं, यानी कि ये घर पर बना हुआ खाना है। ठीक है। और यानी कि एक तो होटल में बना हुआ खाना है, रेस्टोरेंट में बना हुआ, और दूसरा घर की बनी हुई थाली। अब देखिए आप सबको मालूम है कि होटल में जो खाना बनता है वो किस प्रकार से बनता है, उसमें कोई ज्यादा साफ सफाई भी नहीं होती है और ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा होता है, वो भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। तो चित्र 6 में जो दिखाया गया है खाद्य समूह, जिसमें दाल और रोटी, सब्जियां, दही, चावल आदि शामिल है, किशोरों के लिए ये अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त विकल्प होगा। इसका कारण क्या है, यह समूह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद है, जो कि किशोरावस्था में समुचित वृद्धि और बल और ऊर्जा स्तर बढ़ाने में सहायता करते हैं।
दूसरी ओर जो चित्र दिखाया गया है उसके अंदर बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राई, डोनट्स, पिज्जा जैसे तले भुने और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ है। ठीक है, ऐसे पोषक इनमें खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की अपेक्षा वसा और चीनी की मात्रा अधिक होती है। इनमें तेल ज्यादा होता है और चीनी, शुगर ज्यादा होते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए कम लाभकारी हो सकता है। इसलिए हमें शाकाहारी भोजन और घर में बना हुआ शुद्ध शाक भोजन ही करना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों को सही रूप में लिखिए। किशोरवय लड़कियों में 28 से 30 दिनों के अंतराल पर होने वाला रक्तस्राव सिकर्मवाद है। इसमें जो सिकर्मवाद है, जो शब्द, ये क्या है, ये अंडरलाइन वर्ड है, और इसके अंदर जो अंडरलाइन वर्ड है इसको हमने सीधा करना है। जो शब्द है सिकर्मवाद, यह जंबल लेटर्स लिखा हुआ है, इसको हमें सही करके लिखना है। तो सही करेंगे तो इसको क्या होगा, इसको मासिक, मासिक धैर्य में धर्म, ये मासिक धर्म बन जाएगा। और नेक्स्ट है किशोरवय लड़कों की आवाज में रुक्षता बड़े हुए तृक व्यायाम के कारण होती है। तो जो तृक व्यायाम है ये क्या है, इसको ये है वाक यंत्र, वाक यंत्र, वाक यंत्र, इसको सीधा करेंगे तो वाक यंत्र बन जाएगा। ठीक है, तीसरा है द्वितीय लैंगिक लक्षण वे प्राकृतिक संकेत हैं जो इस यह इंगित करते हैं कि शरीर वयस्कता की तैयारी कर रहा है, और ये रंभव्य योना को चिन्हित करते हैं। ये रंभव्य योना है, ये अंडरलाइन वर्ड है, इसको सीधा करके लिखना है। तो इसका योवेना रंभ, योनारंभ। ठीक है, तो आप ऐसे इनको सीधा करके लिखेंगे। ठीक है, अब आ चलती है आगे, आप इसका आंसर देख लीजिए। चौथा जो प्रश्न है, हमें लल को यहाँ और गसड्र को ना कहना चाहिए क्योंकि ये वचनकारी है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो ये शब्द है लल को और गसड्र, ये इनको सीधा करते हैं तो लल को आएगा एल्कोहल और ड्रग्स, ड्रग्स, एल्कोहल और ड्रग्स, तो ये एल्कोहल और ड्रग्स हो गया, ये यौनारंभ हो गया, ये वाक्य यंत्र हो गया, और ये मासिक धर्म हो गया। तो आपको इनको सीधा करके इन अल्फाबेट्स को एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शालू एक लड़की है और उसने अपने सहपाठी से कहा, क्या कहा, कि किशोर अवस्था में मात्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे लंबा होना या शरीर पर बालों का निकलना, क्या वह सही है? क्या यही परिवर्तन होते हैं? आप किशोर अवस्था के इस वर्णन में क्या परिवर्तन करेंगे? तो देखिए, वो जो लड़की है वो अपने सहपाठी से ये बातें बता रही है कि केवल शारीरिक ही परिवर्तन होते हैं, जैसे शरीर बड़ा होना, जो चीजें बाहर से दिखती है, बाल आना। अब देखिए, हम उससे बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि बाहरी परिवर्तन के साथ साथ बच्चों में कुछ आंतरिक परिवर्तन भी होते हैं जब वो किशोर अवस्था में आते हैं। तो किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ संवेगात्मक, यानी उसको गुस्सा आना, अचानक से खुश हो जाना, और व्यवहारगत परिवर्तन, यानी वो कैसा बिहेवियर करता है, कैसा व्यवहार करता है अपने से छोटों के साथ, बड़ों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, उसमें भी परिवर्तन आते हैं। जैसे मनोदशा में बदलाव, संवेदनशीलता में वृद्धि, कि कितना संवेदनशील है, किसी चीज के बारे में ज्यादा कितना अटैच है, मानसिक रूप से कितना सोचता है, और सामाजिक कार्यों में उसकी कैसी रुचि है, कैसी वो रुचि लेता है, सामाजिक कार्य है उसके अंदर। तो ये सब परिवर्तन आते हैं और ये हमेशा आंतरिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में चर्चा के समय कुछ विद्यार्थियों ने निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की। आप किन प्रश्नों को पूछकर इन बिंदुओं को के औचित्य को सिद्ध करेंगे? बच्चों ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, जैसे किशोर वयों की
व्यवहारगत परिवर्तनों के संबंध में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती कि किशोर कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसे क्या परिवर्तन हो रहे हैं उनके व्यवहार में, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, यदि कोई हानिकारक पदार्थ एक बार सेवन कर लेता है तो वह इच्छा अनुसार इसका सेवन करना कभी भी बंद कर सकता है। तो अक्सर ये आपने कई बार बच्चों के मुंह से सुना होगा कि एक बार नशा करने से कुछ नहीं होता। तो देखिए, पहले इसने पूछा है कि क्या इनके जो व्यवहारगत परिवर्तन की चिंता करने की आवश्यकता है नहीं है क्या। तो किशोर अवस्था में व्यवहारगत परिवर्तन सामान्य है, लेकिन इन पर ध्यान देना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये संवेगों से प्रभावित हो सकते हैं और सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वे अपने मार्ग से भटक भी सकते हैं, उनके मन में कोई गलत भावना भी आ सकती है, गलत विचार भी आ सकते हैं। इसलिए उनके जो व्यवहार में परिवर्तन आ रहे हैं उन पर ध्यान देना जरूरी है, उनके लिए गाइडेंस जरूरी है, उनको समझाना जरूरी है। दूसरा, यदि कोई हानिकारक पदार्थ एक बार सेवन करता है तो वह इसको आसानी से क्या छोड़ सकता है? हानिकारक पदार्थों का एक बार सेवन भी लत का कारण बन सकता है। हो सकता है आपने पहली बार लिया हो और फिर आप इसे छोड़ ही ना पाए, आप बार बार इसका सेवन करें तो इसे छोड़ना मुश्किल हो सकता है। इसलिए एक बार भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, नशीले पदार्थों को ना कहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, किशोर कभी कभी मनोदशा में निरंतर परिवर्तनों का अनुभव करते हैं कि उनके मन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो बार बार बदल रहे हैं। कभी गुस्सा आ रहा है, कभी खुश हो रहे हैं, कभी उदास हो रहे हैं। किसी दिन वे स्वयं को अत्यधिक ऊर्जावान और प्रसन्न अनुभव करते हैं, जबकि किसी अन्य दिन वे अत्यंत उदासीनता का अनुभव करते हैं। अन्य कौन से व्यवहारगत परिवर्तन इस आयु से संबंधित है कि इस आयु में और कौन कौन से व्यवहार संबंधी प्रश्न परिवर्तन उनके व्यवहार में आते हैं। तो देखिए, किशोर अवस्था में अन्य व्यवहारगत परिवर्तन शामिल है, जैसे संवेदनशीलता में वृद्धि, कि कभी कभी वो बच्चे बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। इंग्लिश में आप समझेंगे इमोशनल हो जाते हैं या सामाजिक कार्यों में भागीदारी करने लगते हैं। जैसे कहीं कोई आपके अड़ोस पड़ोस में शादी वगैरह कोई प्रोग्राम है, फंक्शन है, तो उसमें अच्छी तरह से भाग लेते हैं। या नए क्षेत्रों में रुचि विकसित करना कि और नए नए क्षेत्र में विकसित अपने ऊर्जा को प्रयोग करने लगते हैं, कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं, नए प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। आजकल बच्चे चैट जीपीटी आदि या लैपटॉप पे कुछ नई नई चीजें करना, उनको यूट्यूब वीडियो बनाना सीखने की कोशिश करते हैं। और साथियों के प्रति आकर्षण भी हो सकता है। साथियों के प्रति आकर्षण का अर्थ यह है कि जो अपने दोस्त हैं, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उनके प्रति आकर्षण हो सकता है। किसी किसी से वो बहुत गहरी दोस्ती कर लेते हैं और किसी किसी के साथ वो लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। ये परिवर्तन भी उसके व्यवहार में आ सकते हैं, इसलिए उनको बार बार समझाने की जरूरत होती है। नेक्स्ट, शौचालय का प्रयोग करते समय मोहिनी ने ध्यान दिया कि प्रयोग किए गए सैनिटरी पैड कूड़ेदान के आसपास बिखरे पड़े हैं। वह असहज हो गई और उसने इस विषय में अपनी सहेलियों को बताया। आमतौर पे आपने देखा होगा, बच्चे हैं, छोटे हैं, वो वॉशरूम के अंदर गंदगी फैला देते हैं, पैड को इधर उधर फेंक देते हैं। तो उस तरह का एक प्रश्न है। उन्होंने मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी अन्य अच्छी आदतों पर चर्चा की। आप अपने साथियों को मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी आदतों के विषय में क्या सुझाव देंगे? तो देखिए, मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता के लिए सुझाव क्या है कि सैनिटरी पैड का उपयोग करें। सैनिटरी पैड यानी कि वो पैड जो लड़कियां इस्तेमाल करती हैं मासिक धर्म के दौरान, ताकि उनके ड्रेस गंदी ना हो, और फिर उस पैड को इधर उधर डाल देते हैं, जिससे कि गंदगी फैलती है और इन्फेक्शन भी फैलने का डर रहता है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें उपयोग के बाद इन्हें कागज में लपेटकर कूड़ेदान में डालना चाहिए।
जैव निम्नीकरणीय पैड का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि ऐसे पैड इस्तेमाल करने चाहिए जो बहुत जल्दी से वर्षा, वायु, धूप, पानी का इस्तेमाल होने पर जल्दी से जल्दी डिकम्पोज हो सके, वो खाद में बदल सके, मिट्टी में तब्दील हो जाए। और नियमित रूप से व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखे, यानी अपनी स्वच्छता नियमित रूप से बनाए रखे, यानी प्रतिदिन स्नान करें, अपने साफ सफाई का ध्यान रखें, साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहने और अच्छे विचार रखें। इन बातों का हमें जो बच्चे हैं, जो किशोर है, उनको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें अपने से बड़ों की मदद भी ले सकते हैं, जो कोई बड़ी बहन है, बड़ी भाभी है, माँ है, उनका भी सहयोग ले सकते हैं, वो उन्हें समझा सकते हैं, मदद कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, मैरी और मनोज। मैरी किसी बच्ची का नाम है। मैरी और मनोज सहपाठी और अच्छे मित्र थे, यानी साथ साथ पढ़ते थे। मैरी एक लड़की है और मनोज एक लड़का है। 11 वर्ष की होने पर मैरी की गर्दन के सामने की ओर एक छोटा सा उभार विकसित हुआ। वह चिकित्सक के पास गई, उन्होंने उसे औषधि दी और आयोडीन युक्त नमक खाने को कहा। 12 वर्ष का होने पर उसी प्रकार का उभार मनोज की गर्दन के पास विकसित हुआ, तथापि चिकित्सक ने उसे बताया कि यह उसके बड़े होने का एक लक्षण है। आपके अनुसार मैरी और मनोज की अलग अलग परामर्श देने का संभावित कारण क्या हो सकता है? देखिए, मैरी को आयोडीन की कमी के कारण थायराइड से संबंधित उभार हो सकता है, जिसको हम गॉइटर कहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में गलगंड कहते हैं। एक बीमारी होती है जो गले के अंदर जो थायराइड ग्रंथि है वो उभर जाती है, मोटी हो जाती है, जिसके कारण ये बीमारी हो सकती है। इसलिए चिकित्सक ने उसे आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी। ये जो बीमारी है, ये आयोडीन की कमी की वजह से होती है, और इसलिए डॉक्टर ने मैरी को दवाइयां दी और कहा कि आयोडीन युक्त नमक खाएं। लेकिन जो मनोज था, उसका जो उपहार था वो कंठमणि, यानी कि एडम्स एप्पल, लड़कों के गर्दन में आगे की तरफ सभी लड़कों में होता है। ये जो स्वर यंत्र है जिससे हम बोलते हैं, इसको इंग्लिश में एडम्स एप्पल भी कहते हैं। यह मोटा हो जाता है जैसे वो किशोर अवस्था में आता है, और ये केवल किशोर अवस्था में वाक यंत्र की वृद्धि का लक्षण है। और इस समय इसकी आवाज थोड़ी मोटी भी हो जाती है, थोड़ी धड़धड़ाहट भी हो जाती है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये सभी बच्चों में, सभी लड़कों में होने वाला एक परिवर्तन है, जो उम्र बढ़ने के साथ जब ये किशोर अवस्था में आता है तब यह उभार दिखाई देता है। तो मैरी और मनोज दोनों के अलग अलग लक्षण थे, अलग अलग कारण थे, इसलिए डॉक्टर ने दोनों को अलग अलग उपाय बताए। नेक्स्ट, किशोर अवस्था के दौरान लड़कों और लड़कियों में कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। जैसे आवाज में परिवर्तन हो जाना, मोटी आवाज हो जाती है लड़कों की। स्तनों का विकास, स्तन वृद्धि करने लगते हैं लड़कियों के। मूछों में वृद्धि, लड़कों की मूछें आने लगती हैं। चेहरों पर बाल आने लगते हैं लड़कों के। चेहरे पर मुहासे भी होने लगते हैं, ये लड़कों में भी हो जाते हैं, लड़कियों में भी मुहासे किसी को भी हो सकते हैं। जघन क्षेत्र में बालों की वृद्धि, जो हमारे जो जनन अंग है उनके पास भी बालों की वृद्धि हो सकती है, बाल हो सकते हैं, उग सकते हैं। और बगल में, यानी आर्मपिट में, हाथ के नीचे यानी काख में बालों की वृद्धि, इन परिवर्तनों को नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। अब एक तालिका है, अब इस तालिका में क्या करना है आपको, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका पर्सन नोट कर लिया यहाँ से। अब हम इनके उत्तर लिखेंगे इस सारणी के अंदर। देखिए, इसमें वे परिवर्तन लिखने जो केवल लड़कों में होते हैं, इस कॉलम में वे परिवर्तन लिखने जो केवल लड़कियों में होते हैं, इसमें वो परिवर्तन लिखने जो दोनों में होते हैं, लड़का हो या लड़की हो, दोनों के अंदर होते हैं वो परिवर्तन लिखने। अब देखिए, केवल लड़कों में होने वाला, अब लड़कों में क्या होगा, आवाज में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये लड़कों में हो गया।
मूंछों में वृद्धि, मूंछें लड़कों की आती हैं तो मूंछों में वृद्धि, और चेहरे पर बालों की वृद्धि जिसको हम दाढ़ी कहते हैं, ये केवल लड़कों में होते हैं। लड़कियों में ऐसा कौन सा परिवर्तन जो केवल लड़कियों में होता है? इनमें से वो है स्तनों का विकास। स्तन विकसित होने लगते हैं लड़कियों के, तो वो केवल लड़कियों में दिखाई देता है। अब लड़के और लड़कियों दोनों में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? चेहरे पर मुहासे, जैसे मैंने बताया कि लड़कों को भी हो सकते हैं और लड़कियों को भी। और जघन क्षेत्र में बालों की वृद्धि, जघन क्षेत्र यानी दोनों पैरों, दोनों टांगों के बीच में, ठीक है, जो हमारे जनन अंग है उनके पास, जहां से हम पेशाब करते हैं, टॉयलेट करते हैं, वहां उस एरिया के आसपास बाल उग सकते हैं। और बगल में बालों की वृद्धि यानी आर्मपिट, कांख में जो बाल हैं वो आ सकते हैं, वो लड़कों को भी आ सकते हैं और लड़कियों को भी। तो ये परिवर्तन दोनों में होते हैं, दोनों में दिखाई देते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलें। प्रश्न 10 है, किशोरों के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के सुझाव का उल्लेख करते हुए पोस्टर बनाएंगे। अब देखिए, किशोर अवस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं? केवल लड़कों में देखे गए परिवर्तन कौन कौन से हैं, लड़कियों कौन से, लड़कों दोनों कौन से? अब देखिए, आप हमें एक पोस्टर बनाना है, किशोरों की जीवन शैली के लिए सुझाव देना है, यानी उन किशोर का जो जीवन शैली वो कैसी होनी चाहिए, उनको कैसे रहना सहना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या उपयोग करना चाहिए, उसके बारे में है। पहला है संतुलित आहार लें, जैसे दूध, फल, हरी सब्जियां, यानी ऐसा भोजन उपयोग करें जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश, ये सारी चीजें मौजूद हो, तो ऐसा भोजन लें और घर पर बना हुआ भोजन ही लें। दूसरा, दालें व अनाज अनाज दाल जरूर होनी चाहिए और अनाज भी होने चाहिए। और नियमित व्यायाम करें। नियमित व्यायाम करना क्यों जरूरी है? क्योंकि नियमित व्यायाम करेंगे तो शरीर तंदुरुस्त बनेगा, बलिष्ठ बनेगा। जैसे दौड़ लगा सकते हैं, योगा कर सकते हैं, खेल कूद कर सकते हैं, कोई ना कोई गेम अपना सकते हैं। अब और क्या कर सकते हैं? व्यक्तिगत रूप से स्वच्छता रखें, यानी अपने शरीर की साफ सफाई रखें, रोज स्नान करें, बगल और जघन क्षेत्र को साफ रखें, अच्छी तरह से साबुन लगाकर के स्नान करें। लड़कियां क्या कर सकती हैं? मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखें, समय पर अपने पैड बदली करें, सैनिटरी पैड्स, और उनका सही ढंग से डिस्पोजल करें, और साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहने। नशे और हानिकारक पदार्थों से दूर रहें, कोई नशा ना अपनाए, ना कोई हानिकारक चीजें प्रयोग करें। पर्याप्त नींद लें, आराम खूब सोएं और तनाव कम करें, स्ट्रेस ना लें बिल्कुल। जो पिंपल्स होते हैं उसका कारण ये भी होता है कि स्ट्रेस लेते हैं, आमतौर पे पढ़ने वाले बच्चे स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, इसलिए भी उनको पिंपल्स मुहासे ज्यादा होते हैं। तो स्ट्रेस ना लें और दूसरों से आदर पूर्वक और नम्रता से व्यवहार करें। तो हमारे से चाहे बड़ा है, चाहे छोटा है, चाहे बराबर है, सभी के साथ आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ बात करें और नम्रता से, आराम से, प्यार से बात करें, गुस्सा नहीं करें, ठीक है, क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है गुस्सा। और सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करें। आपने देखा होगा बच्चे आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और कई घंटों तक वो गेम खेलते रहते हैं, या यूट्यूब पर वीडियो देखते रहते हैं, या इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं। इनसे क्या होता है कि उनकी आंखें ड्राई हो जाती हैं, आंखें आई साइड वीक हो जाती है, शरीर भी डल हो जाता है, और वो खाना और पानी तक भी नहीं पीते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है ये हमें ऐसी लत लगा देता है, हमें फिर की कोई और चीज नहीं सूझती है और हम उसी में ही व्यस्त हो जाते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखें और अच्छा, हेल्दी, साफ सुथरा, स्वच्छ भोजन करें। तो बच्चों, ये प्रश्न थे हमारे इस चैप्टर के, और सारे प्रश्न हो गए हैं। फिर भी अगर यदि किसी को प्रश्न में कोई दिक्कत हो, कोई
प्रॉब्लम हो, समझने में कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं हमें। और अगर यदि हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली एक और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।